नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कर्मा में, जहां हम पौराणिक कथाओं, महाभारत की कहानियों, हिंदू धर्म और जीवन की शिक्षाओं से जुड़ी बातें सीखते हैं। अगर आप हमारी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो अभी कर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम बात करेंगे उन अनमोल शिक्षाओं की जो समय, परिस्थितियों और सही निर्णय के महत्व को समझने में हमारी मदद करती है। आज का विषय है साम दाम दंड भेद की नीति। ये नीति केवल युद्ध की तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। साम का अर्थ है समझौता और मित्रता। दाम का मतलब है सम्मान या आर्थिक साधनों से प्रेरित करना। दंड का तात्पर्य है सख्त कार्रवाई और भेद का अर्थ है रहस्य या चतुराई से किसी को प्रभाव में लाना। इन चारों उपायों को सही समय और परिस्थिति में अपनाकर हम न केवल अपने विरोधियों पर विजय पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन के हर संघर्ष में संतुलन और बुद्धिमानी भी ला सकते हैं। इतिहास की पृष्ठभूमि में जब अर्जुन और भीष्म के बीच युद्ध की रणनीतियां बन रही थी, तब भी साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल हुआ। पांडवों को केवल शक्ति ही नहीं बल्कि समझ और रणनीति की जरूरत थी। यदि अर्जुन सीधे युद्ध में उतरता तो भीष्म के सामने विजयी होना कठिन था। इसलिए कृष्ण ने उन्हें साम और दाम के माध्यम से मानसिक और रणनीतिक लाभ दिलाया। इसके अलावा महाभारत के छोटे छोटे प्रसंगों में भी ये नीति बार बार नजर आती है। चाहे वो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच राजसी राजनीति हो या किसी राज्य के सामरिक निर्णय, इस नीति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये केवल बाहरी संघर्ष तक सीमित नहीं है। ये मानसिक संघर्ष, व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक जीवन में भी अत्यंत प्रभावी है। सोचिए, अगर हम अपने दोस्तों, परिवार और समाज में केवल शक्ति और कठोरता पर निर्भर रहें तो कितनी बार रिश्तों में दरार पड़ सकती है। साम दाम दंड भेद हमें यह सिखाता है कि कब शांतिपूर्ण वार्ता करना है, कब समझौते के माध्यम से संतुलन बनाना है, कब कठोर निर्णय लेना है और कब चतुराई से किसी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना है। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने जब कौरवों के पास शांति का संदेश भेजा, तब उन्होंने केवल बातचीत, साम का प्रयोग किया। जब दुर्योधन ने उसे ठुकराया, तब उन्होंने रणनीतिक योजनाओं और युद्ध दंड का सहारा लिया। ये दिखाता है कि इस नीति में अनुशासन, धैर्य और बुद्धिमत्ता की अत्यंत आवश्यकता है। आज के समय में भी व्यापार, राजनीति, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में साम दाम दंड भेद की नीति उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी। यदि हम किसी मित्र को राजी करना चाहते हैं तो साम और दाम का सहारा लेना चाहिए। यदि किसी ने धोखा दिया है या अडिग विरोध किया है तो दंड और भेद का इस्तेमाल करना चाहिए। यही जीवन की असली कला है, हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना और परिणामों की भविष्यवाणी करना। तो आइए दोस्तों, इस यात्रा में हम विस्तार से समझेंगे कि साम दाम दंड भेद सिर्फ युद्ध का मंत्र नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गहन और सटीक नीति है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। आज के पाठ 1 में हमने केवल साम का महत्व और इसके व्यवहारिक पहलुओं को समझा, लेकिन अगले पाठ में हम दाम और दंड के रहस्यों और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इस ज्ञान यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी नए ज्ञान से वंचित न रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कर्मा में। आज हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे कि दाम और दंड जीवन और युद्ध की रणनीतियों में कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो उसे देखना न भूलें। जैसे साम का मतलब समझौता और संवाद है, वैसे दाम का अर्थ है आर्थिक या सामाजिक साधनों के माध्यम से किसी को अपने पक्ष में करना। महाभारत में राजा युधिष्ठिर ने जब अपने राज्य और प्रजा के हित में निर्णय लेने होते थे तो वे अक्सर दाम के प्रयोग से लोगों को समझाते और मनाते थे। ये केवल पैसा या भौतिक साधनों तक सीमित नहीं है। सम्मान, सामाजिक मान्यता और उपहार भी दाम के अंतर्गत आते हैं। जब दाम का सही प्रयोग होता है
तो व्यक्ति बिना संघर्ष के ही अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। दूसरी ओर दंड का प्रयोग तब किया जाता है जब विरोधी अडिग हो और साम या दाम का असर न हो। यह सख्त निर्णय और कार्रवाई का प्रतीक है, जिसे लागू करने में साहस, शक्ति और न्याय की आवश्यकता होती है। दंड के बिना व्यवस्था और कानून का पालन संभव नहीं है, और ये दर्शाता है कि जीवन में अनुशासन और सीमाओं की आवश्यकता है। महाभारत के युद्ध में भी देखा गया कि जब कौरवों ने बार बार पांडवों का अपमान किया और शांतिपूर्ण वार्ता को ठुकराया, तब दंड की नीति का प्रयोग करके श्री कृष्ण और पांडवों ने सही परिणाम हासिल किया। दाम और दंड केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, ये राजनीति, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में भी समान रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए, व्यापार में यदि किसी कर्मचारी को प्रोत्साहित करना है तो दाम का प्रयोग करना चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो दंड का सहारा लेना चाहिए। यही नीति हमें ये सिखाती है कि जीवन में संतुलन और न्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नीति का अंतिम तत्व है भेद, यानी चतुराई और रणनीति। भेद का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष साम या दाम और दंड का असर न हो। ये विरोधी को भ्रमित करने, उसे अपने पक्ष में मोड़ने और किसी कठिन परिस्थिति में विजय प्राप्त करने का तरीका है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कई बार भेद का प्रयोग करके अर्जुन को लाभ पहुंचाया, चाहे वो युद्ध में शत्रु की रणनीति को भांपना हो या राजसी राजनीति में किसी को प्रभाव में लाना। आज के समय में भी भेद का मतलब केवल छल या धोखा नहीं है, बल्कि सूझबूझ, रणनीति और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की कला है। इसलिए साम दाम दंड भेद केवल युद्ध या राजनीति का मंत्र नहीं, बल्कि जीवन की एक संपूर्ण नीति है, जो हमें हर संघर्ष और रिश्ते में सफलता दिला सकती है। दोस्तों, इस पार्ट 2 में हमने दाम और दंड का महत्व समझा और देखा कि कैसे उन्हें सही समय और परिस्थिति में अपनाकर हम जीवन और समाज में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगले पार्ट 3 में हम इन चारों तत्वों साम, दाम, दंड और भेद को मिलाकर वास्तविक जीवन और महाभारत की कहानियों के उदाहरणों के साथ गहराई से समझेंगे। अगर आप इस ज्ञान यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 3 में आपके अपने YouTube चैनल कर्मा में। अब हम इस महान नीति साम दाम दंड भेद के अंतिम तत्व भेद और इसे सभी तत्वों के साथ कैसे संयोजित किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। भेद का मतलब है सूझबूझ, रणनीति और समय के अनुसार चतुराई से निर्णय लेना। महाभारत में जब अर्जुन और पांडव युद्ध के लिए तैयार थे, तब केवल साम और दाम से काम नहीं चलने वाला था। कई बार दुश्मन की चालें इतनी जटिल होती थी कि सीधे दंड या शक्ति से उनका सामना करना असंभव होता। ऐसे में कृष्ण ने भेद का प्रयोग किया। शत्रु के मनोबल को समझना, उसके संदेह और लालच का फायदा उठाना और रणनीतिक चालें चलकर विजयी होना। यह दिखाता है कि जीवन में केवल शक्ति, सम्मान या कठोर निर्णय पर्याप्त नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार चालाकी और रणनीति अपनाना अत्यंत आवश्यक है। भेद का प्रयोग केवल छल या धोखा नहीं है, ये बुद्धिमत्ता, अनुभव और जीवन की सूक्ष्म समझ का प्रतीक है। जब हम साम, दाम, दंड और भेद को सही समय पर मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये नीति हमें हर क्षेत्र में विजयी बनाती है। चाहे वो व्यक्तिगत संघर्ष हो, पारिवारिक विवाद, सामाजिक स्थिति या व्यावसायिक निर्णय। आज के समय में यदि हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि कब मित्रता और समझौते, साम का सहारा लेना है, कब प्रेरणा और सम्मान, दाम से निर्णय मनवाना है, कब कठोर कार्रवाई, दंड करनी है और कब चतुराई, भेद का इस्तेमाल करना है। यही जीवन में साम दाम दंड भेद की वास्तविक शिक्षा है। ये नीति केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय और संबंध में हमें संतुलन, न्याय और सफलता प्रदान करती है। इसलिए दोस्तों, हर परिस्थिति में धैर्य, बुद्धिमत्ता और समय का मूल्य समझकर
इस नीति का पालन करना ही जीवन की सफलता और स्थायित्व की कुंजी है। आशा करता हूं कि आपको ये ज्ञान यात्रा पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि महाभारत के समय से आज तक साम दाम दंड भेद की नीति क्यों अमूल्य है। अगर आप और ऐसे प्रेरणादायक ज्ञान चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी नई कहानी और जीवन की सीख से वंचित न रहें। धन्यवाद।